Morning all of you, how are you all? Today I am going to start next video of chapter 5 of class 5. लास्ट क्लास में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े थे। नर्वस सिस्टम का कितना पार्ट था? 3 पार्ट था, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, जिसमें हम लोगों ने ब्रेन के बारे में पढ़ा था। ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? 3 पार्ट्स में, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, जिसको मेडुला भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ठीक है, इज स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स। ये क्या है? बहुत सारा पतला पतला नर्व से जुड़ा हुआ। नर्व क्या होता है? एक सेल होता है। ठीक है, नर्व, व्हाट इज नर्व? नर्व इज ए सेल। ठीक है, एक नर्व, और ये क्या होगा? बहुत सारा नर्व्स लिखा है तो सेल्स होंगे। तो बंडल ऑफ नर्व्स थिक यानी काफ़ी मोटा होता है। तो ये क्या है? लंबा है। जो आपका ये वर्टिब्रल कॉलम आपने पढ़ा था, मैंने इससे पहले वाले में मैंने बताया था कि ये क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच में से पास करता है। दिख रहा है ये आपको? यही स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम क्या है? ये हड्डी का बना हुआ है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उसके बीच में से ये सेल्स का बना हुआ एक रॉड पास होता है। दैट एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला। ये क्या होता है? मेडुला से एक्सटेंड होता है। यहाँ भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ये जो ब्रेन स्टेम है जिसको क्या बोलते हैं? मेडुला। ये क्या हो रहा है? एक्सटेंड, यानी यहाँ से निकल रहा है। क्या? स्पाइनल कॉर्ड। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। इट इज सराउंडेड, यानी इसके चारों तरफ क्या है? एंड प्रोटेक्टेड बाय ए बोनी वर्टिब्रल कॉलम। बोनी यानी बोन का बना हुआ। वर्टिब्रल कॉलम किसका? बोन का ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इसको चारों तरफ से घेरे हुआ और इसको प्रोटेक्ट करता है। However, the length of the spinal cord is much shorter than the length of the vertebral column. यानी स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ देखो कहाँ तक है? यहीं तक है, लेकिन आप वर्टिब्रल कॉलम देखो तो ये यहाँ तक है। ठीक है, तो ये बहुत, इसके हिसाब से ये छोटा होता है। तो इट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द नर्व्स। ये क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है। इंफॉर्मेशन यानी ब्रेन जो सिग्नल दिया, ये यहाँ से होके पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है। और बॉडी पार्ट से सिग्नल कहाँ आता है? स्पाइनल कॉर्ड में। फिर ये किसको ट्रांसफर कर देता है? ब्रेन को। किस लिए? समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या है? नर्व्स। नर्व्स फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ पाथवेज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। नर्व्स क्या है? पाथवे यानी रास्ता, नेटवर्क यानी कि ये पूरा जाल बिछा हुआ है। ठीक है, पूरे बॉडी में। जैसे आपका हर जगह नस है, वैसे ही हर एक जगह क्या है? नर्व्स है। कोई ऐसा भी जगह है जहाँ आप पिन चुभाओगे और आपको दर्द नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट नेल। ठीक है, नेल को अगर आप काट देते हो, जो डेड पार्ट है, तो वहाँ नहीं होता नर्व्स, तो वो क्या है? वो एक्चुअल में डेड है, तो वो आपको नहीं पता चलता। और हेयर काट दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो वहाँ नहीं होता, लेकिन बाकी सब जगह होता है। तो इसका मतलब नर्व्स क्या है? हर एक जगह है, लेकिन ये काफ़ी पतला होता है तो आपको दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। ठीक है, काफ़ी छोटा होता है ये। तो ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन हर जगह का, अगर आप कहीं पे भी पिन चुभाओगे तो क्या होगा? वहाँ का इन्फॉर्मेशन, वहाँ का क्या क्या चीज़ का इन्फॉर्मेशन? आपको दर्द हुआ तो वो इन्फॉर्मेशन आपका कि पिन चुभा है, वो ब्रेन तक लेके जाएगा, और फिर ब्रेन से वो जो दर्द वाला फीलिंग होता है, पेन, वापस आता है उसी जगह पे, तो आपको पेन उसी जगह पे फील होता है, कहीं और नहीं ना होता। ठीक है, तो ये हो गया इसका काम करने का तरीका। दे ट्रांसफर मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, ये क्या करते हैं? ट्रांसफर मैसेज टू द ब्रेन, यानी ब्रेन को ट्रांसफर करते हैं, एंड फ्रॉम द ब्रेन मतलब ब्रेन से वापस बॉडी पार्ट्स में लेके आते हैं, सो डैट इन कैन परफॉर्म या फंक्शन इफिशिएंटली, यानी एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। कभी कभी आपको दो अलग अलग जगह पे भी अगर कोई आप पिन चुभाओगे तो आपको दोनों जगह फील होगा, ऐसा नहीं कि एक जगह होगा एक जगह नहीं होगा। ठीक है, तो ये इतना फास्ट काम करते हैं, इतना तेज़ी से काम करते हैं और इतना सही से काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी, मोटर और फिक्स्ड। ठीक है, ये आप पहले समझ लो, याद कर लो। सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्व्स, 3 टाइप के नर्व हो गए। तो पहला क्या है? सेंसरी। सेंसरी नर्व्स ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन, यानी कि ये जो नर्व है सेंस ऑर्गन से कहाँ लेके जाता है? ब्रेन तक मैसेज को लेके जाता है। देखो यहाँ सेंस लिखा है, सेंस ऑर्गन से लेके ब्रेन में जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स,
मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एक सिंपल सा आपको मैं बता दूं ऐसे ही याद करने के लिए कि मोटर क्या करता है, काम करता है, ठीक है। आप उसको जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी देते हो क्या करता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। तो वैसे ही ब्रेन से जैसे ही वो उसको ऑर्डर मिलता है तो मोटर नर्व्स आपका बॉडी पार्ट्स काम करने लगता है, ठीक है। तो ब्रेन से ऑर्डर लेके आता कौन है, ये मोटर नर्व्स लेके आता है और आपके बॉडी पार्ट्स को मूव करने का ऑर्डर मिलता है तो वो मूव करता है, ठीक है। तो मोटर नर्व क्या हुआ, वैसा नर्व जो ब्रेन से मैसेज लेके आता है क्या, बॉडी पार्ट्स पे। नेक्स्ट है मिक्स्ड नर्व। मिक्स नाम से ही पता चल रहा है जो दोनों कर सकता है, ठीक है। मिक्स्ड नर्व्स कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, यानी ये ले आ सकता भी है ब्रेन के पास और ब्रेन से वापस लेके जा सकता है। कहाँ लेके जाएगा, बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। बिंगो नॉलेज बैंक। The branch of medical science that deal with nervous system is known as neurology। यानी कि वैसा ब्रांच, साइंस का ऐसा ब्रांच यानी शाखा जिसमें आप सिर्फ ये नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में पढ़ोगे। तो वैसा जो स्टडी होता है, वैसा जो पढ़ाई होता है उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी। द स्पेशली ट्रेन्ड फिजिशियन हु डायग्नोज एंड ट्रीट डिसऑर्डर इन द नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। वो हार्ड स्पेलिंग लिखा हुआ है लेकिन घबराने की बात नहीं है। द स्पेशली ट्रेन्ड फिजिशियन, फिजिशियन क्या होता है, जो सर्जरी नहीं करता। फिजिशियन किसको बोलते हैं, जो दवा देता है आपको सिर्फ। सर्जरी का मतलब ऑपरेशन, ठीक है। जो ऑपरेशन नहीं करता, सिर्फ दवा देता है, इंजेक्शन देता है, वो क्या हो गया, फिजिशियन। हु डायग्नोज, डायग्नोज यानी पहचानना और ट्रीट मतलब उपचार करना, उसका इलाज करना। डिसऑर्डर यानी बीमारियां, ठीक है। इन द नर्वस सिस्टम, उसको पहचाने, उसका इलाज करे। नर्वस सिस्टम में यानी आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कुछ खराबी है, उसका इलाज करे। तो वैसे अब डॉक्टर या वैसे पर्सन को क्या बोला जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। अभी समझ में आ गया। तो वैसा ब्रांच साइंस में वैसा पार्ट को जिसमें आप सिर्फ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, न्यूरोलॉजी, और वैसा डॉक्टर जो सिर्फ इसका ही इलाज करता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ द बॉडी। तो एक्शन यानी कि आपका बॉडी कैसे कैसे काम करता है। तो इन डेली लाइफ, हमारे रोज की जिंदगी में आवर बॉडी परफॉर्म मेनी डिफरेंट एक्शन, हमारे बॉडी अलग अलग टाइप का काम करता है। दिस कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स। इसको हम कितने भाग में बांट सकते हैं, दो भाग में, वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री यानी ऐसा एक्शन जो आप अपनी मर्जी से करते हो, सोच समझ के करते हो, और ऐसा एक्शन यानी ऐसा चीज जो आप सोच समझ के नहीं करते, अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो दो पार्ट में हो गया। वॉलेंट्री एक्शन, ए वॉलेंट्री इन एनी एक्शन दैट वी डू ऑफ आवर विल। विल यानी इच्छा, ठीक है, विल यानी। तो ए वॉलेंट्री एक्शन ऐसा एक्शन यानी ऐसा बिहेवियर, बर्ताव जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। जैसे आपको कोई चीज़, आपको पानी पीना है तो आप अपना हाथ बढ़ाओगे और आप उठा के पानी पी लोगे, तो ये आप अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हो, ठीक है। तो एंड और वी डू इट कॉन्शियसली, यानी हम सोच समझ के, ठीक है, कर रहे हैं इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, वी फील हंग्री, वी पिकअप ए फ्रूट एंड ईट इट। अगर हम लोग को भूख लगेगी तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट उठाएंगे और खा लेंगे। तो ये हमारी इच्छा अनुसार हुआ। हमारा हाथ जो मूव करेगा फ्रूट उठाने के लिए, वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन। तो ऐसा एक्शन जो हमारे अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, जैसे हार्ट बीट करना, ठीक है, हार्ट बीट करता है। और आपका ये सांस लेते हो, वो आप अपनी सोच समझ के तो नहीं लेते हो कि आज हमें सांस लेना है, ठीक है, वो अपने आप हो जाता है। और डाइजेशन, पचाने का काम होता है, ये तो सोचते भी नहीं होगे, खाना तो अपने आप पच जाता है ना। और ये ब्लिंकिंग ऑफ आईज, पलक का झपकना, ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन, आप सोच के नहीं करते हो। तो एन इनवॉलेंट्री एक्शन इज एनी एक्शन विच अकर विदाउट आवर कॉन्शियस चॉइस और विल, यानी कि हम अपने सोच समझ के या फिर इच्छा अनुसार नहीं करते, ठीक है। कॉन्शियस चॉइस यानी अपने सोच समझ के, अपने इच्छा अनुसार, चॉइस के अनुसार नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, बीटिंग ऑफ हार्ट, अभी मैंने बोला था हार्ट बीट करना, सांस लेना, ये क्या है, सोच समझ के या फिर हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, ए रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑल्सो ए इनवॉलेंट्री एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सडन एक्शन, मतलब अचानक से आप कोई एक्शन करते हो। जैसे आपकी तरफ अगर कोई
क्रिकेट खेल रहे हो, अगर बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बॉल आ रही है तो आप क्या करोगे? अगर आप कैच करने के अनेबल, आप कैच नहीं कर सकते, वो उतना तेज़ है बॉल, तो आप क्या करोगे? सिंपली उस बॉल के रास्ते से हट जाओगे अचानक से, या फिर बैठ जाओगे। तो ये आप सोच समझ के नहीं किया, अपने आप हो गया। तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसा जो आपका बिहेव होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री है, सोच समझ के नहीं हो रहा। इट इज़ नियरली इंस्टेंटेनियस, यानी वेरी क्विक, यानी बहुत जल्दी होता है। मूवमेंट यानी कि आप हिलना, आप जो हिलते डुलते हो काफ़ी जल्दी हो रहा है। इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या हो गया? कोई भी चीज़ हो गया, जैसे कोई एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज, जैसे वातावरण में कोई भी चेंज क्या है? स्टिमुलस कहलाता है। जैसे अभी मैंने बोला आपके बॉल आया तो वो क्या स्टिमुलस था आपकी तरफ, ठीक है। आप कोई गर्म चीज़ छू रहे हो तो वो क्या हो गया? वो भी स्टिमुलस हुआ। आपको बहुत धूप में जा रहे हो बहुत तेज़, ठीक है, तो आप धूप से बचोगे, तो वो क्या हो गया? धूप भी एक तरीके का स्टिमुलस हो गया। तो बहुत सारा कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में वो क्या है? स्टिमुलस, ठीक है। इट इज़ एन ऑटोमेटिक एक्शन। ऑटोमेटिक यानी अपने आप। इनवॉलेंट्री क्या है? वही तो है, ऑटोमेटिक ही तो है, अपने आप हो रहा है, जो हम अपने इच्छा अनुसार नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू स्नीज, आप छींकना, स्नीज मतलब छींकना। व्हेन डस्ट पार्टिकल और सम अदर पार्टिकल लाइक चिली पाउडर इंटर योर नोज, यानी कि जब कुछ डस्ट यानी गंदगी चला जाता है, धूल आपके नाक में चला जाएगा, या फिर जैसे कि चिली पाउडर यानी मिर्च आपके, हो सकता है पाउडर आपके नोज में चला गया तो आपको छींक आएगी, ठीक है। तो छींक आना क्या है? आप सोच के तो नहीं करते, अपने आप हो जाता है। तो स्नीजिंग क्या हुआ? इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। या फिर आप बोलो रिफ्लेक्स एक्शन है, एक ही बात है। तो रिफ्लेक्स एक्शन आर द रिजल्ट ऑफ मैसेजेस सेंड टू एंड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शन ये जो कौन करवा रहा है? ये ब्रेन नहीं करवा रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर देता है। तो पहला हमारा जो सबसे मेन होता है ऑर्डर देने वाला, वो क्या है? ब्रेन। और दूसरा नंबर पे आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सोच समझ के ज़्यादातर जो आप काम करते हो वो ब्रेन से होता है, जो बिना सोचे समझे अपने आप होता है वो ज़्यादातर किससे होता है? स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन बिना सोचे वाला है, तो ये कौन सा हो गया? स्पाइनल कॉर्ड। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट कॉज ए रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म क्या रिएक्ट करता है, यानी उसके हिसाब से आप अपना जवाब देते हो उस चीज़ के। तो कोई भी चीज़, तो वही बात तो मैंने बोला, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हुआ जिसके हिसाब से आप उसको रिएक्ट करोगे, उसके हिसाब से जवाब दोगे, मूव करोगे, या फिर जो भी कुछ कर रहे हो वो क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए एक होमवर्क है, आपको ये क्विक रिकॉल, ये ट्रू और फॉल्स बताना है कि सेरिबेलम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के बीच में, ये बताना सही और गलत है। बीटिंग ऑफ हार्ट इज़ अ वॉलंटरी एक्शन, सही और गलत ये अभी आपने पढ़ा है। तो ये आपको ये ट्रू फॉल्स कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। बाकी का नेक्स्ट क्लासेस सेंस ऑर्गन स्टार्ट होगा।